नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, इस वीडियो में हम आपको कई बातें बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन राजद एमएलए ने बड़ा बयान दे दिया है और राजद एमएलए के इस बयान के बाद से हंगामा मच गया है। उन्होंने बड़ा दावा ऑन कैमरा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी में जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। किस विधायक ने यह दावा किया है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है आनंद सिंह की। कई तरह की खबरें आ रही हैं। आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि बीते दिन रांची में एलजेपीआर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक जैसे ही संपन्न हुई उसके बाद चिराग पासवान ने बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस पीसी में चिराग पासवान ने भी बड़ा संकेत, बड़ा इशारा दे दिया था। इस पर भी बातचीत होगी। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षक संगठनों ने भी बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग के जरिए नीतीश कुमार से बड़ी मांग भी कर दी है। इसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि राजद एमएलए ने बड़ा दावा कर दिया है, साफ साफ ऑन कैमरा कह दिया है कि बीजेपी में और जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। किसने दावा किया है? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के महुआ से विधायक हैं मुकेश रोशन। बिल्कुल जी। तो वो और तेजस्वी के हमेशा साथ में ही आप देखिएगा कि वो रहते हैं। तो वो करीबी, उनको दाहिना हाथ कहिए, बायां हाथ कहिए, जो कह लीजिए, वो साथ में ही रहते हैं। तो वो उनके पास में यह जानकारी है कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव से कई पूर्व माननीय, कई माननीय लोग जाकर के रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से मिले। गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंचे हैं और वहां पर मुलाकात हुई है लालू यादव से और तेजस्वी यादव से। बीते दिनों मिले जी जी जी। तो वो देखिए, उसी बात को मुकेश रोशन ऑन कैमरा या दावे के साथ कह रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी समझ लें, जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी हैं। बिल्कुल जी। वह भी नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट होता है, बिल्कुल उसके वह पार्ट एंड पार्सल हैं, उसके वह मेंबर हैं। तो वो निश्चित रूप से उन्होंने भी दावा किया था कि आरजेडी में बड़ी भगदड़ होने वाली है। शुरुआत उधर ही से हुई थी, कांग्रेस में भगदड़ होने वाली है। तो वह अब देखिए, उसके जवाब में कहा गया है या फिर जो इनपुट है, हाँ, आधी रात वाली मुलाकात का इनपुट, उस बात को जोड़ करके बोला गया है। यह मुकेश रोशन ही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन कुछ न कुछ खटपट, कुछ न कुछ खिचड़ी पक जरूर रही है। अच्छा, मतलब ये आपके पास भी जानकारी है कि रात के अंधेरे में खिचड़ी पक जरूर रही है। देखिए, मुकेश रोशन ने तो रवि जी यहाँ तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव के पास बाकायदा लिस्ट तैयार है, लिस्ट रेडी है, कई आने वाले हैं। निश्चित रूप से देखिए, वो समय और दिन, जैसे पंडित जी मुहूर्त देखते हैं, उसी लिहाज से वो समय मुहूर्त देख करके ही लोग इधर से उधर, उधर से इधर पाला अदला बदली करेंगे। यह बात एकदम तय मानिए। और उसी तरह से पाला अदला बदली भी होता भी है। अभी ऐसे चुनाव में थोड़ा वक्त भी है, तो हमको लगता है कि जब चुनाव से कुछ पहले यह अदला बदली का खेल होगा, तब तक सेटिंग गेटिंग गो। अच्छा, हाँ, जी। तो सेटिंग गेटिंग गो की तैयारी है। सेटिंग गेटिंग हो जाएगा, उसके बाद से जो है चुनाव से पहले भगदड़ मचने वाली है, भगदड़ मचने वाली। देखिए, निश्चित रूप से यह भगदड़, यह चुनाव से पहले पाला बदल का खेल होता है। इसको जिस लहजे में, जिस तरीके से आप बोलिए,
ये हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है कि इसी बार हो रहा है या पहली बार हो रहा है या 2024 से पहले फ्लोर टेस्ट कौन भूल सकता है? नहीं 12 फरवरी की वो तारीख थी, उसको कौन भूल सकता है? बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से होता है और यही राजनीति में यही कुछ दिखाई भी पड़ता है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो यही आपको मुकेश रोशन जो कह रहे हैं वो या फिर अशोक चौधरी जो दावा कर रहे हैं वो, तो यह निश्चित रूप से यह अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। किसी दिन यह बम फूट सकता है, किसी भी दिन ये बम फूट सकता है, दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। देखिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि बीते दिन आनंद सिंह की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बाहर निकलते आनंद सिंह ने भी बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है रवि जी आनंद सिंह ने बाहर निकलते? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आनंद सिंह पटना उच्च न्यायालय से एक प्रतिबंधित AK-47 मामले में दोषमुक्त होने के बाद, बिल्कुल बाइज्जत बरी होने के बाद, बिल्कुल दोषमुक्त होने के बाद, देखिए AK-47 प्रतिबंधित है, यह सब लोग जानता है। तो वो उस मामले में वह दोषमुक्त पटना उच्च न्यायालय से करार दिए गए। उसके बाद ही देखिए 5 साल के बाद वह एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास गए। बिल्कुल, तो ये लंबे अरसे के बाद और वह भी नीतीश कुमार भी ऐसे नहीं मिलते। वह जब मिले, जब दोष मुक्त उनको कर दिया गया है न्यायालय से, तब जाकर के वह गए हैं मिलने के लिए। तो ये एक तरफ छोटे सरकार और एक तरफ सरकार, बिल्कुल। तो ये छोटे सरकार और सरकार के बीच जो एक अणे मार्ग में मुलाकात हुई है, वह निश्चित रूप से वह नई पटकथा, जो राजनीति की नई पटकथा होती है, वह लिखने की कवायद है। अच्छा, और इसको आप देखिएगा, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा आनंद सिंह से कि आप क्या, बोले कि हम तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के आए थे और वह काम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात कि आप जो है सो 2025 में चुनाव लड़िएगा, बिल्कुल या आपके पुत्र या आपकी पत्नी। तो वह इस पर जो संशय बना हुआ था उस पर अब विराम लग गया। पूरी तरह से ठोंक करके आनंद सिंह ने कहा कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा 2025, मैं ही चुनाव लड़ूंगा 2025 का, यानी कि सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। आनंद सिंह ने खुद कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल मोकामा से, बिल्कुल। तो ये भी एक पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है कि आनंद सिंह ही वहां से लड़ेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब 2 बड़े नेता, जब 2 सरकार, अगर यदि अंदर खाने में बात होती है तो कुछ न कुछ राजनीति की बात ही होगी, क्योंकि दोनों राजनीति करने वाले। आधे घंटे तक मुलाकात चली है, आधे घंटे तक बातचीत, बिल्कुल लगभग आधे घंटे बात चली। और इसको थोड़ा सा भी अगर आप देखिएगा इस तरह से, तो कल जो मैंने एक दिन बीते दिन ही आप देखिए कि JDU की प्रदेश का इसकी लिस्ट जारी हुई थी जी। और कहीं ना कहीं ये भी हमको लगता है, जहां तक हम समझ पाते हैं, कि आनंद सिंह भी अपने क्षेत्र या यहाँ से वो अपने चाहने वाले, अपने जो उनके करीबी हैं पार्टी के अंदर, उनको भी एडजस्ट करने की बात की होगी। जो बिल्कुल जी। तो इस लिहाज से वो मुख्यमंत्री से तो मिले ही, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार। तो इस लिहाज से यह उन दोनों नेताओं का मिलना, दोनों सरकार का मिलना कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है राजनीति के लिए, के लिए। देखिए ऐसे में 2 सवाल है रवि जी। पहला सवाल तो ये है कि जब उनसे सवाल किया गया छोटे सरकार से, आनंद सिंह से, कि जब आप अपनी समस्या लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जिस पर बड़े ही जबरदस्त अंदाज में उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप जाइए, काम आपका हो जाएगा। यानी कि कौन सी समस्या लेकर पहुंचे थे, या फिर हम इसे ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी समस्या लेकर पहुंचे थे आनंद सिंह सीएम के पास? देखिए आनंद सिंह निश्चित रूप से वो जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं। बिल्कुल, आप देखिएगा कि वह जनता के बीच भी घिरे रहते हैं और उन लोगों को सुख दुख को बांट, तो वो निश्चित रूप से अपने इलाका, और देखिए वह पड़ता है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और नीतीश कुमार के खासम खास हैं, तो वो निश्चित रूप से वह भी एक असाइनमेंट होगा उनके पास कि उस विधानसभा में, उस लोकसभा में कुछ बेहतर करना है। और जो वादा किए थे ललन सिंह या आनंद सिंह, उनकी पत्नी जो
तो वो नीलम देवी तो उसको भी फुलफिल करना होगा। हमको हम्म, लगता है उस लिहाज से भी होगा। और जो हम लोग जो बात कर रहे हैं जेडीयू की लिस्ट, लेकिन रवि जी एक ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अनंत सिंह फिलहाल किसी दल में शामिल नहीं है, तो बार बार उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अनंत सिंह जेडीयू में एंट्री लेने वाले हैं? देखिए अनंत सिंह निश्चित रूप से जी। वह उनकी जो मानसिकता है, जिस विचारधारा से है, पिछले दिन तो मुलाकात भी हो वही गई। कह रहे हैं। जी। अब वह नीतीश कुमार से उनकी करीबी रही है। ललन सिंह उनके जो करीबी हैं, जो सांसद हैं उधर के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के, उनके ही माने विधानसभा, उनकी पत्नी का कह लीजिए, उनका कह लीजिए, उनकी कर्म भूमि कह लीजिए, तो वो उस लिहाज से वह नीतीश कुमार के साथ ही रहने वाले, इधर उधर जाने वाले नहीं है। और इशारों में उन्होंने पत्रकारों के सवाल का यह भी जवाब दे दिया कि जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या होगा, तो बोले कि वही होगा, यही सरकार, नीतीश कुमार ही रहेंगे, यही सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी, बेहतर काम कर रही। तो अब इससे क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ और क्या समझा जा सकता है, क्या बोला जा सकता है। बिल्कुल बड़ी बात, बड़ा इशारा बीते दिन अनंत सिंह ने खुद कर ही दिया है कि अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। और अगली खबर है चिराग पासवान से जुड़ी हुई। हमने आपको पहले ही बताया है कि बीते दिन रांची में एलजेपीआर की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक भी हुई है और उसके बाद चिराग पासवान ने कई बड़े बड़े इशारे दे दिए। रवि जी देखिए वो इशारा कुछ नहीं है, वो क्लियरिटी के साथ में यही है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, वह झारखंड में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ठीक है। और उतना ही नहीं, वह तो यहाँ तक कहा गया कि वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो नेताओं का संबोधन हो रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो स्ट्राइक रेट लोजपा रामविलास कर रहा है बिहार में लोकसभा के चुनाव में, वही स्ट्राइक रेट इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में जितनी सीट हमको मिलती है, जितनी सीट पर हम लोग लड़ेंगे, उसमें भी 100% स्ट्राइक रेट होना चाहिए। 100% स्ट्राइक रेट झारखंड में भी होना चाहिए, स्पष्टता के साथ। जी। और तो और नारा भी लगा उसमें, अच्छा, कि चिराग पासवान शेर का बच्चा है। तो बिल्कुल सब बात तो तमाम तरह की बातें हुई और क्लियरिटी के साथ चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि स्टेट यूनिट जो वहां की, जो झारखंड की जो प्रदेश इकाई है लोजपा उनकी पार्टी का, या उनके कद्दावर नेताओं से बातचीत करके सीट की बातचीत की जाए, सीट पर उनकी पार्टी लड़ेगी और मजबूत स्ट्राइक रेट होगा। इस लिहाज से वो सब कुछ अकेले चुनाव लड़ने की भी बात कह दी है। निश्चित रूप से अगर यदि 28 सीट का तो उन लोगों ने वहां के स्टेट यूनिट ने रिक्वेस्ट किया है, 28 सीटों की बात भी कही गई है। ये बड़ी खबर है रवि जी। बिल्कुल, तो 28 सीट पर लड़ने की बात कही गई है। यानी कि अब सीटों को भी चिन्हित कर लिया गया है। निश्चित रूप से 81 सीट है वहां विधानसभा में टोटल, तो उसमें 28 सीट की बात की गई है। उसमें तो निश्चित रूप से वहां का जो रिकमेंडेशन आएगा उसके बाद ही जो है सो चिराग पासवान बैठ करके अपने थिंक टैंक के साथ बातचीत करेंगे, फिर आगे की रणनीति वो अख्तियार करेंगे। तो क्या आप चिराग पासवान ने बीजेपी को टेंशन दे दी है? देखिए बीजेपी को टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वो पार्टी का तो विस्तार करेंगे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी का विस्तार करना तो सब लोग करता है, पार्टी का विस्तार भारतीय जनता पार्टी भी करती है। तो कहीं गठबंधन तो डगमगा नहीं ना रहा है? देखिए गठबंधन सब स्टेट में अलग अलग जी, ये यहाँ पर अगर यदि उनका बिहार में गठबंधन एनडीए के साथ में, तो नॉट नेसेसरी कि झारखंड में भी हो, नॉट नेसेसरी कि उत्तर प्रदेश में भी हो, हरियाणा में भी हो, तो वो हर स्टेट की अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग स्थिति है, तो वो उस लिहाज से अलग अलग समीकरण बनता और बिगड़ता है। नहीं, बीते दिनों भी हमने देखा था कि हनुमान ने राम के कई सवालों पर जो है अलग रुख अपना लिया था, जिसके बाद कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे थे। देखिए अब तो ताजा मामला, तो उससे भी बड़ा ताजा मामला हनुमान की चर्चा कर रही है सांकेतिक भाषा में चिराग पासवान के संदर्भ में। तो चिराग पासवान ने जातीय गणना कराने की बात आज कही है। बिल्कुल जी, जातीय गणना कराई जाए, वह उनकी डिमांड है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, यानी कि पब्लिक नहीं किया जाए उसको। जातीय गणना तो कराने की महागठबंधन लगातार मांग कर रहा है,
तेजस्वी यादव लेकिन लगातार मुखरता से बोल रहे हैं इसको लेकिन लेकर। वह वही कह रहे हैं, तो वह उस लिहाज से नहीं देखा जाना हाँ, चाहिए। हाँ। वह इस बात को वह कह रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से चिराग पासवान का रुख जो है वो केंद्र सरकार से अलहदा है। हाँ देखिए, अलहदा कह लीजिए, अलग है, वो जी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन वह कह रहे हैं इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक अगर नहीं करना सार्वजनिक चाहिए। होगा तो जी। इससे विवाद पैदा होगा। विवाद होगा, तो इसलिए विवाद इसको नहीं, पैदा लेकिन होगा, बट जी। ये जातीय गणना होनी चाहिए, गणना होनी चाहिए, गणना से वह सरकार को पॉलिसी मेकिंग में सहूलियत होगी। जी। ये तो अंडरस्टूड है। चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया है कि शिक्षक संगठनों ने भी बड़ी मीटिंग की है, बड़ी बैठक की है, और आपको बता दें कि इस बैठक में बड़ी बड़ी बातें भी कही गई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग की गई है। किसकी मीटिंग हुई थी रवि जी, क्या कुछ मांग की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? देखिए, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की पिछले दिनों बैठक हुई, उसके अध्यक्ष माने तमाम उनके जो कोर कमेटी के सदस्य थे उसमें बैठक हुई। बैठक में जो 23 अगस्त को जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, बिल्कुल, घटना नहीं दुर्घटना, तो शिक्षक की डूब कर मौत, अविनाश कुमार शिक्षक थे, बीपीएससी से वो थे, वो ड्यूटी पर जा रहे थे स्कूल, उसी दरमियान वह स्लिप कर गए, पैर वो नीचे चले गए, तो डूब के उनकी निधन हो गई। तो दर्दनाक खबर है ये। और उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात, उसमें भी सरकार को क्विक एक्शन करने की बात हो रही थी। फिर उसके बाद से जो नगर निकाय से जो शिक्षक बहाल हैं, उनके जो उनकी जो सेवा अवधि 12 वर्ष हो गई है, उनके भी वेतनमान में वृद्धि की मांग, बढ़ोतरी की मांग की गई है। जी, वृद्धि कह लीजिए, बढ़ोतरी कह लीजिए, इंक्रीमेंट कह लीजिए, तो वो उनको बढ़ाने की बात उठी है। और उसके बाद से जो इस तरह की जैसे मुआवजे की भी मांग हुई है, वही जो डूब में जो शिक्षक की मौत हो गई, निधन हो गई, तो वो उसमें उनके मुआवजे की बात कही गई है कि 50 लाख के मुआवजे की मांग हुई है। तत्काल सरकार या शिक्षा विभाग जैसे भी हो उनको तत्काल मुआवजा दे, और जो अन्य जो प्रक्रिया होती है वो अनुकंपा के आधार पर नौकरी, ये वो सब, तो वह सब भी प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार मुकम्मल तैयारी के साथ उनको ये करे, मुहैया। तो चलिए अब देखना होगा कि इनकी मांगे सुनी जाती हैं या फिर नहीं। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं, अंतिम खबर का रुख करेंगे, और अंतिम खबर है लैंड सर्वे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं और बड़ी बात कह दी उन्होंने। क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने लैंड सर्वे को लेकर? देखिए, लैंड सर्वे जो हो रहा है ये विशेष भूमि सर्वेक्षण है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और यह तमाम जगह पर यह चल रहा है। उससे पहले आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है, ग्राम सभा हो रही है, सबको अवेयर किया जा रहा है कि आपको ये फॉर्मेट, लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है सर्वे के दौरान। तो वो तो देखिए, परेशानी तो होगी, थोड़ा सा भरना पड़ेगा तो वो परेशानी होगी, आपको गिफ्ट दौड़ना भागना भी पड़ रहा है, वो थोड़ी सी परेशानी होगी। कर्मचारी सुन भी नहीं रहे हैं। देखिए, कल कुछ कर्मचारियों के बारे में शिकायतें मिल रही है राजस्व विभाग को, और विशेष करके राजस्व रेवेन्यू अफसर जो होते हैं उन लोगों के माध्यम से ज्यादा हो रहा है कि ये शिकायत मिल रही है सरकार के पास में। इसी को लेकर बड़ी बात कही है मंत्री जी ने। इसीलिए जो दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन में डाला है, सार्वजनिक कर दिया है, पब्लिक कर दिया है। अपना फोन नंबर, अपना पर्सनल फोन नंबर पब्लिक कर दिया है मंत्री दिलीप जायसवाल ने। बिल्कुल, कि अब किसी को यदि कोई परेशानी है तो वह अपना ऑफिस में पहले सब कुछ जाके करा ले, अगर यदि नहीं होता है तब फिर इन लास्ट उनको फोन करके इस पर बताए। तो यह एक अच्छी पहल है, और इससे अधिकारियों में, कर्मचारियों में भय का वातावरण होगा, और काम जो है सो जिस तरह से टेबल के नीचे वाला जो होता था वह होता हुआ नहीं दिखेगा। और साफ साफ कह दिया है कि जो गड़बड़ी करता हुआ धराएगा वो निपटा दिया जाएगा। ये भी कहा है कि विभागीय कार्रवाई होगी वैसे कर्मचारियों पर। निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई तो देखिए, आपके खिलाफ में अगर कोई काम होता है, कोई बात बनती, तो वो विभागीय कार्रवाई होगी, और उसके में जो प्रावधान है विभाग के तहत
उसके आपको 1 to 1 होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।